दोस्तों खुशामदीद कहता हूँ आप सबको अपने चैनल में। इन केस अगर आप अपने Xiaomi मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हैं, आपने री लॉक करके री अनलॉक करना चाहते हैं और री अनलॉकिंग के लिए डेफिनेटली आपने मी अनलॉक टूल डाउनलोड किया होगा कंप्यूटर में और आपने डबल क्लिक किया मी फ्लैश अनलॉक पे। तो यहाँ एग्री करने के बाद चले जी साइन इन का विंडो सामने आ गया है। अब मैं वही मी अकाउंट लॉगिन करूंगा जिस मी अकाउंट से मैंने अपने सेट का बूट लोडर अनलॉक किया था पहले, और री लॉक करने के बाद मैं री अनलॉक फिर कर रहा हूं। या फिर मैंने मी अकाउंट अपने मी अनलॉक टूल में लॉगिन करूंगा जिस मी अकाउंट से मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में मी अकाउंट लॉगिन करके और इसको मैंने एसोसिएट करवाया था Xiaomi के सर्वर पे। ठीक है जी। अब यहाँ मैं लॉगिन करके फिर आपको बताता हूँ कि आगे क्या मसला आ रहा है। साइन इन पे मैंने क्लिक किया और डेफिनेटली मी अनलॉक टूल आपसे कहेगा अकाउंट ऑथेंटिकेशन, वी नीड टू चेक वेदर योर फोन नंबर इज वैलिड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ठीक है जी। अब यहाँ क्या होता है जी, जैसे मैं अब सेंड पे क्लिक करूंगा ताकि मेरे पास जो है वेरिफिकेशन कोड आ जाए मेरे मोबाइल फ़ोन में, और मोबाइल फ़ोन में जो सिम जिस सिम पे आएगा कोड वो मेरी सिम जो है मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी इंसर्टेड है। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ सेंड पे क्लिक किया, यहाँ पर आएगा चेकिंग फॉर सिक्योरिटी इश्यूज और वो यहीं पे अटका रहेगा, आगे नहीं जाएगा। यही मसला शायद आपके साथ भी दरपेश हो। अब बेसिकली होता क्या है कि इसको जो है यहाँ पर चेकिंग फॉर सिक्योरिटी इश्यूज के आगे कैप्चा दिखाना चाहिए फौरन। आपने कैप्चा में जो है वो सेलेक्ट करना है जो ये आपसे मांगेगा, लेकिन मी अनलॉक टूल जो है वो कैप्चा नहीं शो कर रहा और यहीं पे अटका रहता है। अगर आप भी इसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो मैं आपको इसका हल बताता हूँ। तो ये अगर आपने यहाँ छोड़ा होगा चेकिंग फॉर सिक्योरिटी इश्यूज तो ये इसी तरह चलता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। लिहाजा हम इसको यहाँ बंद कर देंगे इस मी अनलॉक टूल को, और क्लोज करने के बाद दोबारा मी अनलॉक टूल को हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, एग्री करेंगे। यहाँ पर एग्री करने के बाद चलो जी ये विंडो आ गया है। अब साइन इन यहाँ मत कीजिएगा, अब आइएगा मोबाइल फोन की जानिब। अब अगर आपने अपने इसी सेट का फर्ज करें, जैसे मैं इसी सेट का जो है बूट लोडर री अनलॉक करना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, वाईफाई कनेक्टेड है, और अबाउट फोन में जाके जो MIUI वर्जन है उसको 7 टाइम्स टैप करूंगा जो है एडिशन, फिर उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में आऊंगा तो डेवलपर जो है वो डेवलपर ऑप्शन टर्न ऑन हो जाएगा, ये रहा। ठीक है जी। इस पर टैप कीजिएगा तो ये मैं जो डेवलपर ऑप्शंस का सिलसिला है वो आ जाएगा सामने। तो OEM अनलॉकिंग को टर्न ऑन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अगर ये टर्न ऑफ हो तो इसको टर्न ऑन कर दीजिएगा, और मैं अनलॉक स्टेटस आपको दिखाता चलूँ। एग्री करूँगा तो मेरा डिवाइस जो है वो लॉक्ड है और सिक्योर्ड है। ठीक है जी। अब मैं इसे अनलॉक करूँगा, OEM अनलॉकिंग टर्न ऑन है। अब जो है आपने क्या करना है, फर्ज करें आप अगर पहली दफ़ा बूट लोडर अनलॉक कर रहे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है कि फर्स्ट टाइम बूट लोडर कैसे अनलॉक किया जाता है। और अगर आपने बूट लोडर को री लॉक करके आप दोबारा री अनलॉक कर रहे हैं और मी अनलॉक टूल आपको बार बार चेकिंग सिक्योरिटी इश्यूज पे अटका अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा, तब आपने अपने मोबाइल फ़ोन में मी अकाउंट लॉगिन करना है, वही मी अकाउंट जिस मी अकाउंट से आपने बूट लोडर अनलॉक किया था। अब जैसे मेरा जो अकाउंट है जो मैं बूट लोडर अनलॉक करने वाला हूँ, री अनलॉक करने वाला हूँ, वो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में लॉगिन कर दिया है। ठीक है जी। जब ये विंडो होगा ना मी अकाउंट का, जहां आपने साइन इन करना है, आपने सिंपल यहां आना है, आपको स्कैन QR कोड नजर आएगा, इस पर क्लिक करें और ये आपसे स्कैन QR कोड का जो बार कोड है ना वो आपको दिखाई देगा। ठीक है जी। अब हमने अपने मोबाइल फोन में आना है, मी अकाउंट ऑलरेडी जो है वो लॉगिन है, और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ ये रहा जो निशान है बार कोड का, इस पर टैप कीजिएगा तो यहाँ फिर एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आपको एक और परमिशन जो है वो पूछ रहा है, तो आप वाइल यूजिंग दिस ऐप इस पे टैप कर दीजिएगा, फिर आपने अलाउ करना है। और अब जो है वो कोड को रीड कर दिया उसने, दोबारा से ये आपसे वेरिफिकेशन कोड का पूछ रहा है। आपने सिंपल क्या करना है कि सेंड पे टैप कर देना है देर में, जिस तरह ये दिखा रहे हैं चेकिंग। यही चीज़ जो है मी अनलॉक टूल में आना चाहिए लेकिन नहीं आता। आई एम नॉट रोबोट इस पे टैप करेंगे, फिर ये आपसे कैप्चा आएगा जिसमें चिमनीस हमें सेलेक्ट करनी है, और वेरीफाई पे टैप कर दूंगा, सबमिट पे टैप कर दीजिएगा। ये देखेंगे ये आपसे कंफर्म साइन इन का भी पूछ रहा होगा। पीछे स्क्रीन पे देखिएगा, मैं साइन इन पे टैप करूंगा तो मी अकाउंट पीछे जो है मी अकाउंट जो है लॉगिन हो गया है।
अब आप ओके पे टैप कर दीजिएगा। इसे मैं बंद कर दूंगा। कंप्यूटर पे जो मी अनलॉक टूल वो लॉगिन हो गया है आपके सामने। इस सेट को कनेक्ट करें ताकि हम बूट लोडर को अनलॉक करें। अब जो है मैं अपने सेट का बूट लोडर री अनलॉक करूंगा। तो डेटा सेव करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि री अनलॉकिंग में भी डेटा सारा फॉर्मेट हो जाएगा। बैटरी जो है वो मिनिमम 50% का चार्ज होना ज़रूरी है। अब आप हम सेट को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए सेट को आप जो है पावर ऑफ कर दीजिएगा। और अब केबल की ज़रूरत पड़ेगी। जब सेट प्रॉपरली पावर ऑफ हो जाए तो लेफ्ट हैंड में होल्ड करें सेट को, वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके रखें। केबल का अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। केबल को कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन से। थोड़ी देर में सेट जो है वो फास्ट बूट में बूट हो जाएगा। इमीडिएटली वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा और मी अनलॉक टूल भी सेट बूट हो गया है फास्ट बूट मोड में। और मी अनलॉक टूल आपको अभी शो करेगा फ़ोन इज़ कनेक्टेड आपके सामने है, क्योंकि मी अनलॉक टूल जो है वो ओपन है। और डेफिनेटली ये आपसे कहेगा अनलॉक विल इरेज यूज़र डेटा। अब मैं आऊँगा यहाँ पे, सिंपली अनलॉक पे क्लिक करूँगा। अनलॉक एनीवे पे क्लिक करके दोबारा से आएगा 5 सेकंड्स का, और अनलॉक एनीवे पे क्लिक करूँगा तो दोबारा से प्रोसीजर जो है शुरू होगा अनलॉकिंग का, और सेट मेरा अनलॉक हो जाएगा, री अनलॉक हो जाएगा। चलिए जी, अनलॉक सक्सेसफुली। ठीक है जी। अब केबल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। और ये जो वार्निंग की मैसेज है, यहाँ पर आपने पावर की प्रेस कर देनी है। ये मेरे पास 12.5.4 जब से अपडेट हुआ है तब से ये वार्निंग स्क्रीन आती है। मैं मी अनलॉक टूल को यहाँ से बंद कर देता हूँ और कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म। अब रोम जो है वो बूट होकर शुरू हो गया है, स्टॉक रोम, और सेट जो है वो डेटा फॉर्मेट हो गया है, फैक्ट्री रीसेट हो गया है, तो टाइम लगेगा। और मेरे सेट का बूट लोडर अनलॉक हो गया है। अब मैं कस्टम रिकवरी हो गया, कस्टम रोम हो गया, वो इसे मैं फ्लैश कर सकता हूँ। ठीक है जी, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।